What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 37 of our 100 days commerce master class और हम लोगों ने पिछले वीक में इको बीएसटी का ही सेलिब्रेट करा पूरा का पूरा वीक। तो अकाउंटेंसी अब हम आज से कंटिन्यू करेंगे। कल मेरा सेमिनार था एक यूनिवर्सिटी में, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, बट आज आपके पास बीएसटी का वीडियो आ गया है और ये अकाउंट्स का वीडियो भी आ गया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज एडमिशन को ऑलमोस्ट एंडिंग पे लेके चलते हैं। कल लास्ट क्लास रहेगी और एडमिशन हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चों हम लोग आज कैपिटल एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दो तरीके से हो जाती हैं। एक कैपिटल एडजस्टमेंट होता है जिसमें नया पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं होता, और एक कैपिटल एडजस्टमेंट होता है जिसमें पुराने की कैपिटल्स एडजस्ट करनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। तो दोनों अलग अलग हैं। आज एक करेंगे, कल दूसरा करेंगे और चैप्टर समाप्त। तो चलो देखो क्या क्या बनाना है। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। आ जाओ बनाना चालू करते हैं जल्दी से। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो एक तो हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक हम बनाएंगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। चलो जी, अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना, है ना। तो कैपिटल अकाउंट हमारे पास ये है। सबसे पहला काम है बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ए और बी का दिया हुआ है 40 और 30, 40 और 30। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 30,000। लो जी सर, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन हो गए। दूसरा काम क्या होता है बच्चों हमारा क्वेश्चन में? अगर कोई भी रिजर्व वगैरह है तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पूरा बैलेंस शीट में एक रिजर्व फंड दिखाई दे रहा है और इधर मुझे कुछ भी राइट ऑफ करने के लिए नहीं दिखाई दे रहा। बैलेंस शीट में बच्चों इधर एसेट साइड में गुडविल हो सकता है, एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। इधर हमारे पास क्योंकि रिजर्व फंड है 12,000 रुपए का और फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी जिनका रेशो 2:1 था। तो चलो रिजर्व फंड को 12,000 को 2:1 में बांट दो। बाय रिजर्व फंड 8,000 4,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 12,000 रुपए। ठीक है जी, आओ सर रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और क्या है? और कुछ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे? इधर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, इधर भी हमें कुछ नहीं दिख रहा। अब हम एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। पहले 2:1 था, अब 3:1 है। ओल्ड भी दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सी ब्रिंग्स इन प्रपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। बोल रहा है कि सारी की सारी एडजस्टमेंट्स के बाद सी कैसा कैपिटल लाएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना होगा किसी को नहीं पता, यानी कोई भी अमाउंट गिवन नहीं है, बस ये लिखा है कि सी कैसी कैपिटल लाएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, ओके। सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज अ शेयर ऑफ गुडविल। 10,000 का गुडविल लेके आया। ठीक है, तो क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले तो दो ही पार्टनर थे, 2:1, तो 2/3, 1/3 और C 0, और न्यू रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। एलसीएम ले लो 6,
तो यहाँ पे हमारे पास LCM 6 लो तो 4 - 3 1/6 का सेक्रीफाइस है, 2 - 2 ये नील हो गया, और ये माइनस का 1/6, तो ये गेन है। इसका मतलब एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों, कौन भला? ए, बस ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये सारा का सारा प्रीमियम किसको मिलेगा? ए को मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा 10,000 का गुडविल जो सी लेके आ रहा है वो सिर्फ ए को मिलेगा, क्योंकि बी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, पहले जितना था अब भी उतना ही है ना। तो पूरा का पूरा 10,000 रुपीज बस ए को मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 रुपये ए को मिल जाएंगे। चलो सर, पहला एडजस्टमेंट तो डन। और क्या दिया हुआ है? ये हो गया दूसरा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 से कम कर दो। 2,000 से कम कर दो तो 3,600 का था, 2,000 से कम कर देंगे तो अब 1,600 का हो जाएगा बस, है ना। 40,000 माइनस 1,600 कर दो, तो डेटर 40,000 माइनस प्रोविजन 1,600, 38,400। और प्रोविजन कम करते हैं बच्चों तो फायदा होता है, फायदा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। बाय प्रोविजन लाइबिलिटी कम हो रही है 2,000 रुपये से। चलो सर, लाइबिलिटी कम हो गई 2,000 रुपये से। उसके बाद क्या है? ये हो गया, ये हो गया, ये देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर जिसका वैल्यू 2,600 रुपये है। एक पुराना टाइपराइटर था जिसका वैल्यू 2,600 रुपये था। इट डजंट अपीयर इन द बुक्स, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। टाइपराइटर 2,600 रुपये का अब लेके आना है बुक्स में, ठीक है, ले आते हैं। तो टाइपराइटर जो पहले 0 था अब 2,600 रुपये का बुक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय टाइपराइटर 2,600 रुपये का बुक्स में बच्चों टाइपराइटर आ गया, ठीक है सर। उसके बाद क्या है? आगे लिखा हुआ है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स की वैल्यू 0 है। पेटेंट 2,000 के थे, अब 0 हो जाएंगे तो पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो पूरा का पूरा लॉस 2,000 रुपये का इधर लिख दो। 2 पेटेंट्स 2,000 बैलेंस शीट से गायब हो जाएंगे पेटेंट्स, ठीक है सर। इसके बाद क्या है? 2% ऑफ द डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से हमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा तो क्रेडिटर कम होंगे। कितने के थे क्रेडिटर? 20,000 रुपए के थे। 20,000 का 2% 400 रुपए। डिस्काउंट मिलेगा तो फायदा 400 रुपए का फायदा, और क्रेडिटर का वैल्यू आ जाएगा 19,600। 20,000 रुपए के थे, 20,000 का 2% निकाला बच्चों, 400, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? बस 2% डिस्काउंट इज टू रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर हो गया। बाकी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, डन है सर। प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्ट करना है, वो अभी कर देंगे। आ जाओ, अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, राइट। तो रीवैल्यूएशन से देखो प्रॉफिट ही आता दिख रहा है मुझे। तो ये 2,000 से 2,000 खत्म, 2,600 और 400 3,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। ओल्ड रेशो बच्चों 2:1 था, तो 2,000 और 1,000 इधर ले आएंगे। बाय रीवैल्यूएशन 2,000 का प्रॉफिट ए का, 1,000 का प्रॉफिट बी का। सी तो अभी कैपिटल निकालेंगे उसका हम प्रोपोर्शनेट, ठीक है। अब बाकी काम करते हैं, आ जाओ बैलेंस निकालते हैं जल्दी से। कितना कितना बैलेंस आएगा हमारे पास यहाँ पे? 2 बैलेंस कैरेट डाउन 40,000, 50,000, 58, 60। इसका बैलेंस तो 60,000 रुपीज़ का आ जाएगा। 30,000, 34, 35, ये आ जाएगा 35,000।
ये अभी पता नहीं है, ठीक है बच्चों। कभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट्स करना होता है तो पहले आप बैलेंस को नीचे ले आया करो, इसको ब्रॉट डाउन कर लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 35,000 एंड डैश, ठीक है। अब देखो बच्चों, सी जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आया है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के केस में हम कैसे निकालते हैं, हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल यूज करते हैं। देखो तो हम बोलेंगे लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर कितना है 1, न्यू रेशो 3:1 था, तो सी का शेयर कितना हो गया 1/6, सी का शेयर आ गया 1/6। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, रिमेनिंग शेयर होगा सर 1 - 1/6 दैट इज 5/6। इसका मतलब देखो, अगर टोटल शेयर तीनों का शेयर 1 है, सी ने बोला 6 हिस्से कर दो, 1 2 3 4 5 6, जिसमें एक मेरा यानी 1/6 मेरे, तो ये बाकी बचे हुए 5/6 किसके हैं, क्या ये 5/6 ए और बी के हैं, है ना। और ए और बी का कंबाइंड कैपिटल कितना है 60 और 35 95। तो देखो आपके पास कंबाइंड कैपिटल भी है ए और बी का, यह भी निकाला था हमने, ये देखो ये आया था 60 और 35, तो 95 तो कंबाइंड कैपिटल है ए और बी का, उसके साथ साथ ए और बी का हमारे पास शेयर भी है, तो क्या हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल देंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए, कैसे निकलता है, प्लीज ध्यान से देखना, ए और बी का कंबाइंड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, इस शेयर का रेसिप्रोकल करना है बच्चों, रिवर्स करना है, उल्टा करना है, ठीक है। तो 95,000 इंटू 6/5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 5, 5 9 45, 19,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा 19,000 इंटू 6 1,14,000, 1,14,000 बच्चों टोटल कैपिटल आ रहा है। अब अगर मुझे सी का शेयर निकालना है तो सी का कैपिटल कितना होगा 1,14,000 इंटू 1/6, 19,000 ही आ जाएगा 19,000। इसका मतलब सी जो पैसा लेके आएगा वो 19,000 रुपए लेके आएगा। दोबारा से समझो, प्रोसेस को समझो, कभी भी ऐसा लिखा हो ना बच्चों कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो आपको पुराने पार्टनर्स के बेसिस पे नए का कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले टोटल शेयर को 1 मानो, उसके बाद सी का शेयर निकालो जो आ गया 1/6, फिर आप रिमेनिंग शेयर निकालोगे, 1 में से 1/6 हटा दो 5/6 आ जाएगा, रिमेनिंग आ गया। अब आप रिमेनिंग की कैपिटल ले लो, रिमेनिंग की कैपिटल कितनी है 60 + 35 95। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, रिमेनिंग का कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, बस टोटल में से सी का कैपिटल निकाल दो, 19,000 रुपए लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो सी कितना कैपिटल लेके आएगा बाबू, सी लेके आएगा 19,000 रुपए, 19,000 रुपीज सी लेके आने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो जाएगा, ए का 60, बी का 35, सी का 19। ऐसे कैपिटल एडजस्ट करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे हम यहाँ पे, कैपिटल ए बी सी 60, 35, 19। एसेट डेटर और टाइपराइटर लिखा है हमने, बाकी एज इट इज आ जाएंगे। डेटर और टाइपराइटर लिखा है, पेटेंट वैल्यूलेस हो गए थे, स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी 20, स्टॉक का भी तो हमने कुछ ना कुछ किया था, नहीं स्टॉक का कुछ नहीं करा, ठीक है। तो स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी
20, 25, 33, 600 स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी 20, 25, 33,600 ये आ गया। अब लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड ओवरड्राफ्ट दिखाई दिया था मुझे, 15,000 रुपीज़ का ओवरड्राफ्ट था बच्चों। अब देखो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होता है। तो अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं कि मेरे पास बैंक का जो बैलेंस है वो था 15,000 रुपये नेगेटिव का, 15,000 रुपये नेगेटिव का। अब हुआ क्या, जो सी है वो एक तो कैपिटल लेके आ गया 19,000 रुपये पॉजिटिव, और एक वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ गया 10,000 रुपये। तो हमारे पास अब बैंक का नेट बैलेंस क्या आ रहा है, देखो बच्चों 19 और 10 29 प्लस का हो गया और 15,000 माइनस का हो गया। तो 29 माइनस 15 14,000 रुपये पॉजिटिव का बैलेंस आ जाएगा। बैंक बैलेंस 14,000 रुपीज पॉजिटिव आ जाएगा। समझे कि पहले ओवरड्राफ्ट दिखा रहा था यानी नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा था, अभी दो वैल्यूज पॉजिटिव आ गई हैं जो कि ज्यादा है, तो अब बैंक का बैलेंस 14,000 रुपये पॉजिटिव आ जाएगा। पहले ओवरड्राफ्ट था बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव था इसीलिए उस तरफ था, अभी पॉजिटिव आया तो उधर चले गए हम लोग। ठीक है, आ जाओ एक बार टोटल लगा लेते हैं जल्दी से। 19,600 प्लस 60,000 प्लस 35,000 प्लस 19,000, 1,33,600 रुपये आ रहा है। इधर देखते हैं 38,400 प्लस 2,600 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 33,600 प्लस 14,000, 1,33,600। देखो इस तरीके से बच्चा कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारा क्वेश्चन नॉर्मल है, बस कैपिटल एडजस्टमेंट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टेप्स भी लिखवाए थे उन स्टेप्स को फॉलो करते चलना, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगी, तो स्टेप्स फॉलो करते चलो, कैपिटल एडजस्टमेंट आपकी अपने आप हो जाएगी सारी की सारी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बैंक वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट का भी प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। गुडविल का भी एक बहुत शानदार था कि एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, तो प्रीमियम सिर्फ उसी को मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। अब आज आप लोग क्या करना, आज आप लोग अपना बुक खोलना, जो भी बुक आप यूज करते हो उसके अंदर प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाले एक दो क्वेश्चंस दो दो तीन तीन बार करना। ध्यान रखना, बार बार करा हुआ क्वेश्चन ही आपको मार्क्स दिलवाएगा। वो चीज बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने एक एक बार करे हैं वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपने बहुत बार करा है वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। तो वो क्वेश्चन बार बार देख के करो। आज प्रोपोर्शनेट कैपिटल के कोई भी दो क्वेश्चंस उठाना, उन्हें दो दो तीन तीन बार करना, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके नंबर नहीं कटेंगे। कल दूसरा वाला कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो। Till then, see ya. All the best. Keep growing and keep glowing.